युक्ति युक्तकरण को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। वहीं कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो प्रदेश की विष्णुदेव साई सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताकर अपना मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग बीईओ कार्यालय में नारेबाजी और प्रदर्शन कर युक्ति युक्तकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर बीईओ का घेराव कर इस पर रोक लगाने की मांग कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। युक्ति युक्तकरण में हुए जमकर भ्रष्टाचार और हजारों स्कूलों के बंद होने का आरोप लगा कांग्रेस शिक्षकों के समर्थन में आ गई है। गुरुवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने अपनी टीम के साथ बिल्हा बीईओ को ज्ञापन सौंपकर युक्ति युक्तकरण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और शिक्षा का बंटाधार होने का आरोप लगाकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। देखिए, शासन की मंशा स्पष्ट नहीं है। जहां दूर दराज गाँव में शिक्षक विहीन शालाएं हैं, वहां शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके नाम पर युक्तियुक्तकरण के नाम पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी ओर कई सारे स्कूलों को बंद करके युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों को इधर से उधर किया जा रहा है, जो इससे लोग भी परेशान है और स्कूल के बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान है। छोटे गांव में जहां कम दर संख्या थी, वहां कम से कम एक शिक्षक ही था पर पढ़ाता था। अब उन स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। ये अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आप एक देखिए, एक तरफ शराब दुकानों की बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को धोखे में रखा जा रहा है कि जिले में शराब दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, लेकिन एक ही दुकान में कंपोजिट अंग्रेजी देसी कर दिया जा रहा है, उसी देसी को देसी अंग्रेजी करके बरतौरी कर दिया जा रहा है। तो सरकार कुल मिला के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस मुद्दे को लेकर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में अंतर है, उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। और शिक्षा जो सबसे बड़ा विषय है, जिस अधिकार से लेस होकर हमारे सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, इस देश की भविष्य को गढ़ते हैं, उनके साथ एक खिलौना मजाक सरकार करे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इस प्रदेश में लगभग पौने 2 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये सरकार किसी भी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो और चाहे छात्र हो, और अब तो शिक्षा पे डाका डालना चालू किया है। इस प्रदेश में स्कूलों को बंद करने की एक साजिश चल रही है। जो शिक्षा में खाली पद हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो स्कूल सदियों से चले आ रहे हैं उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और शिक्षकों का जिस तरीके से दोहन, शोषण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। युक्ति युक्तिकरण के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां अतिशेष शिक्षक पहले से मौजूद हैं, जूनियर लोगों को अतिशेष, सीनियर लोगों को अतिशेष बताकर वहां ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। एक शिक्षक गांव में पदस्थ होना चाहिए। शिक्षकों को हम लोग चाहते हैं कि गांव में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक पदस्थ हो, लेकिन सिर्फ युक्तियुक्तिकरण के नाम पर जो स्कूल खाली पड़े हुए हैं पहले से, उनको भरना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है, यहाँ के डीओ जो कि स्थानीय हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2 ऑफिसर हो, जहां एक सर्विस कोड में नियम है कि जो स्थानीय निवासी जहां का होता है वहां पर उसको महत्वपूर्ण पद में नहीं रखा जाता। यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय हैं और स्थानीय होने के कारण उन पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव भी है और हर तरीके से उनको जो भाई भतीजावाद है वो लगातार इस जिले में हो जा रहा है। हम सभी कांग्रेस जन बिल्हा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का आज घेराव करने आए हैं, जिसमें बेलतरा और बिल्हा विधानसभा बिलासपुर के सब जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चलेगा। इसके बाद हम जिला शिक्षा अधिकारी का भी घेराव करेंगे। लेकिन ये सरकार शराब दुकान की बढ़ोतरी कर रही है और स्कूलों को बंद कर रही है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? इस प्रदेश को सिर्फ कोयला उत्खनन, यहाँ के जो स्थानीय संपदा है उसका दोहन करके ये सरकार जो दिल्ली से चल रही है, वो उसका विरोध हम सब करने आए हैं। और शिक्षकों के सम्मान में हम सभी मजबूती से खड़े हैं। जब तक उनका युक्तिकरण में भ्रष्टाचार बंद नहीं हो जाता, हम सड़क पर आंदोलन करेंगे।